गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रभावी कहानी है। शब्दों की असली ताकत है। और इस कहानी को सुनने से पहले ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। कहानी समता का मार्ग, धनी और गरीब के बीच समान दृष्टि। तो आइए हम आपको ये कहानी बताते हैं। बुद्ध एक दिन अपने शिष्यों के साथ नगर में भिक्षा लेने गए। रास्ते में पहले वे एक धनी व्यापारी के घर पहुंचे। व्यापारी ने बहुत आदर से बुद्ध और भिक्षुओं का स्वागत किया और स्वादिष्ट भोजन भिक्षा में अर्पित किया। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ते हुए वे एक गरीब लकड़हारे की झोपड़ी पहुंचे। लकड़हारे के पास देने को कुछ अधिक नहीं था, पर उसने बड़ी श्रद्धा से एक सूखी रोटी और थोड़ा सा फल बुद्ध को अर्पित किया। शाम को जब सभी भिक्षु एकत्र हुए तो उनमें से एक ने बुद्ध से पूछा, भिक्षु भगवान, व्यापारी ने इतना समृद्ध भोजन दिया और लकड़हारे ने केवल सूखी रोटी, इनमें से किसका दान श्रेष्ठ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सच्चा दान इस बात से नहीं आंका जाता कि कितना दिया गया, बल्कि इस भावना से आंका जाता है कि कितने प्रेम और समर्पण से दिया गया। व्यापारी ने अपने अन्न के भंडार में से थोड़ी सी वस्तु दी, परंतु लकड़हारे ने अपनी कठिन कमाई में से जो उसके पास सबसे प्रिय था वही अर्पित कर दिया। इसलिए दोनों दान समान हैं, क्योंकि दोनों के पीछे समर्पण की भावना समान है। फिर बुद्ध ने सबको समझाया, धनवान और निर्धन दोनों ही मनुष्य हैं। उनके हृदय की पवित्रता ही उन्हें महान बनाती है। सच्ची समता वही है जब हम सभी को समान दृष्टि से देखें, चाहे वे धनी हो या गरीब। जीवन का मूल्य धन से नहीं, बल्कि भावनाओं और करुणा से आंका जाता है। जब हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं, तभी समता का मार्ग खुलता है। कहानी जारी। बुद्ध के इन वचनों से शिष्यों का मन प्रफुल्लित हो उठा। सबने अनुभव किया कि वास्तव में मन की शुद्धता ही सबसे बड़ा खजाना है। तभी एक भिक्षु ने पूछा, भिक्षु भगवान, लेकिन संसार में तो लोग धनी और गरीब को अलग दृष्टि से देखते हैं। धनी को सम्मान और गरीब को अपमान क्यों मिलता है? बुद्ध बोले, यह मोह और अज्ञान की दृष्टि है। जिसने धन को मूल्य और निर्धनता को अपमान समझा, वह सत्य को नहीं जानता। जीवन का वास्तविक मूल्य करुणा, सत्य और समर्पण से मापा जाता है, न कि बाहरी वस्तुओं से। उस समय नगर के कुछ लोग भी वहां एकत्र थे। उनमें से एक धनी व्यापारी भी था, जो अपने धन के अहंकार में दूसरों को तुच्छ समझता था। उसने बुद्ध से प्रश्न किया, व्यापारी भगवान, यदि धन का कोई महत्व नहीं है तो फिर हम धन क्यों कमाएं? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धन बुरा नहीं है, पर उसका उपयोग कैसा है यह महत्वपूर्ण है। यदि धन का उपयोग सेवा, करुणा और धर्म के मार्ग में होता है तो वह धन भी पुण्य बन जाता है। पर यदि वही धन अहंकार और अन्याय का कारण बने तो वही दुख का कारण बन जाता है। यह सुनकर व्यापारी गहरे विचार में पड़ गया। उसी क्षण लकड़हारा बोला, लकड़हारा भगवान, मेरे पास देने को तो कुछ नहीं, परंतु मैं यह चाहता हूं कि मेरा मन सबके लिए समान बना रहे। क्या यही सच्ची साधना है? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ, यही समता का मार्ग है। जब मन किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखता, सबको समान दृष्टि से देखता है, तभी मनुष्य मुक्त होता है। धनवान और निर्धन का भेद केवल समाज का भ्रम है। सच्चा सम्मान उस हृदय को है जिसमें समता, करुणा और समर्पण है। समता का मार्ग ही मोक्ष और शांति का मार्ग है। बुद्ध के वचनों से वहां उपस्थित लोगों के हृदय गहराई से प्रभावित हुए। व्यापारी, जो पहले धन के अहंकार से भरा हुआ था, अब विनम्र होकर बोला, व्यापारी भगवान, मैं समझ गया कि केवल धन होने से मनुष्य महान नहीं होता। सच्ची महानता तो सेवा और समता में है। अब से मैं अपने धन का उपयोग केवल अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी करूंगा। बुद्ध ने संतोष की दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, व्यापारी, जब धन करुणा के साथ जुड़ता है तो वह पुण्य का साधन बनता है। तभी गरीब लकड़हारे ने व्यापारी की ओर देखा और कहा, भाई, यदि तुम अपने धन से दूसरों की मदद करोगे तो मैं अपनी श्रम से उनकी मदद करूंगा। हम दोनों के कार्य मिलकर समाज को बेहतर बना सकते हैं। यह सुनकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए कि जहां पहले धनी और गरीब के बीच दूरी थी, वहीं अब वे दोनों एक दूसरे को समानता और भाईचारे की दृष्टि से देख रहे थे। बुद्ध ने कहा, यही है समता का मार्ग। जब धनी और गरीब अपने अपने साधनों से, परंतु समान करुणा से कार्य करते हैं, तो समाज में सच्ची शांति और संतुलन आता है। अगला प्रसंग। कुछ दिनों बाद वही व्यापारी और लकड़हारा दोनों मिलकर नगर में सेवा कार्य करने लगे। व्यापारी अपने धन से अनाज और वस्त्र देता
और लकड़हारा श्रम देकर उन वस्तुओं को घर घर तक पहुंचाता। धीरे धीरे नगर में चर्चा फैल गई कि व्यापारी और लकड़हारा अब सच्चे सहयोगी और मित्र बन गए हैं। लोग उन्हें देखकर प्रेरित होने लगे। एक दिन नगर के बच्चों ने बुद्ध से पूछा, बच्चे, भगवान, क्या सचमुच अमीर और गरीब बराबर हो सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब तक मन में अहंकार है तब तक भेद रहेगा। जब मन से अहंकार मिट जाता है तब अमीर गरीब का भेद भी मिट जाता है। सभी आत्माएं समान हैं। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा ने न केवल एक व्यापारी और एक लकड़हारे को बदला, बल्कि पूरे नगर को समता और भाईचारे का संदेश दिया। समता केवल विचार नहीं, बल्कि जीवन का व्यवहार होना चाहिए। जब धनी और निर्धन एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तभी समाज संतुलित बनता है। सच्चा धन करुणा और समान दृष्टि है। नगर में व्यापारी और लकड़हारे का मिलन अब सबके लिए प्रेरणा बन चुका था। लोग कहते, देखो, धन और श्रम जब करुणा से मिलते हैं तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। धीरे धीरे दोनों के प्रयास से नगर में एक छोटी सभा का आयोजन हुआ। व्यापारी ने सभा स्थल बनाने के लिए धन दिया और लकड़हारे ने अपने साथियों के साथ दिन रात मेहनत कर वहां एक सुंदर मंडप खड़ा कर दिया। जब मंडप तैयार हुआ तो बुद्ध को वहां आमंत्रित किया गया। सैकड़ों लोग एकत्र हुए। बुद्ध ने सभा में कहा, आज मैं जो देख रहा हूं वह यही सिद्ध करता है कि समाज का संतुलन तभी होता है जब धनी और गरीब एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि सहयोगी समझते हैं। धनी के पास साधन है, निर्धन के पास श्रम है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो समता और प्रगति का मार्ग खुलता है। सभा में एक युवक उठा और बोला, युवक, भगवान, लेकिन लोग तो हमेशा तुलना करते हैं। गरीब अमीर से ईर्ष्या करता है और अमीर गरीब को नीचा समझता है। यह भेदभाव कैसे मिटे? बुद्ध मुस्कुराए, जब तक मनुष्य दूसरों से अपनी तुलना करता रहेगा तब तक असमानता रहेगी। जो अपने कर्म और हृदय की पवित्रता को ही सबसे बड़ा धन मानता है, उसके लिए सभी समान हैं। जैसे आकाश में सभी तारे अपनी अपनी रोशनी से चमकते हैं, वैसे ही मनुष्य भी अपनी करुणा और सद्गुणों से जगमगाते हैं। सभा में सब लोग चुपचाप सुनते रहे। व्यापारी और लकड़हारा दोनों ने एक दूसरे के हाथ थाम लिए। व्यापारी बोला, आज से मेरे घर के द्वार गरीबों और जरूरतमंदों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। लकड़हारा बोला, और मैं अपने श्रम से हर किसी की सेवा करूंगा, चाहे वह अमीर हो या गरीब। यह सुनकर सब लोग भावुक हो उठे। अगला प्रसंग। कुछ महीनों में उस नगर का रूप ही बदल गया। व्यापारी और लकड़हारे की प्रेरणा से अमीर लोग सेवा में धन लगाने लगे और गरीब लोग श्रम देकर नगर की भलाई में सहयोग करने लगे। जहां पहले अमीर और गरीब के बीच दूरी थी, अब वहां भाईचारा और समता का वातावरण फैल गया। बुद्ध ने नगर छोड़ते समय अंतिम वचन कहा, याद रखो, जब मनुष्य अपने हृदय में करुणा और समान दृष्टि रखता है, तभी वह सच्चे अर्थों में धनी होता है। यही समता का मार्ग है, यही शांति का मार्ग है। इस तरह यह कथा केवल व्यापारी और लकड़हारे तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे नगर के लिए समता का दीपक बन गई। ईर्ष्या और अहंकार से केवल भेदभाव पैदा होता है। सहयोग और करुणा से ही समाज में समता आती है। सच्चा धनी वही है जो समान दृष्टि से सबको देखे। बुद्ध के नगर से प्रस्थान के बाद भी व्यापारी और लकड़हारे के कार्य रुक नहीं गए। धीरे धीरे नगर के लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। अमीरों ने धन का उपयोग केवल अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि समाज के विकास के लिए करना शुरू कर दिया। गरीबों ने भी मेहनत और श्रम से समाज में योगदान देना आरंभ किया। लेकिन परिवर्तन की राह आसान नहीं थी। कुछ धनी व्यापारी ऐसे भी थे जो अपने धन के अहंकार में डूबे हुए थे। उन्होंने इस सहयोग और समता के वातावरण को पसंद नहीं किया। वे आपस में बोले, यदि गरीब और अमीर बराबर हो जाएंगे तो हमारी श्रेष्ठता कहाँ जाएगी? हमारा सम्मान कम हो जाएगा। उन्होंने उस व्यापारी का मजाक उड़ाना शुरू किया जिसने बुद्ध की शिक्षा स्वीकार की थी। एक धनी व्यापारी ने ताना मारते हुए कहा, तुम अब गरीबों के साथी बन गए हो। यह तुम्हारे धन और प्रतिष्ठा का अपमान है। उस व्यापारी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, धन और प्रतिष्ठा का मूल्य तब है जब वह दूसरों के काम आए। यदि मैं अपने धन को केवल संग्रहित करूं और समाज दुखी रहे तो यह धन व्यर्थ है। लकड़हारे ने भी कहा, सच्चा सम्मान उस व्यक्ति का है जो दूसरों को समान दृष्टि से देखे। यह सुनकर विरोध करने वाले व्यापारी मौन हो गए। नया प्रसंग। नगर में एक दिन अकाल पड़ा। खेत सूख गए, अन्न की कमी हो गई, लोग भूखे प्यासे होने लगे। इस संकट की घड़ी में वही व्यापारी अपने भंडार खोलकर अन्न बांटने लगा और लकड़हारा अपने साथियों के साथ घर घर जाकर अन्न पहुंचाने लगा। लोगों ने देखा कि जिनके पास साधन है और जिनके पास श्रम है, दोनों मिलकर सबको बचा रहे हैं।
उस समय बुद्ध पुनः नगर लौटे। उन्होंने देखा कि लोग कठिनाई के समय भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। बुद्ध ने कहा, संकट की घड़ी में ही मनुष्य की सच्ची परीक्षा होती है। आज मैंने देखा कि धन और श्रम ने मिलकर नगर को बचा लिया। यही समता का मार्ग है, जहां न कोई बड़ा है न कोई छोटा, सब एक दूसरे के सहारे हैं। कहानी का विस्तार। अब नगर के लोग अक्सर मिलकर सेवा कार्य करने लगे। बच्चों की शिक्षा के लिए व्यापारी धन देते और गरीब श्रम लगाकर विद्यालय बनाते। बीमारों की सेवा में सब मिलकर योगदान करते। धीरे धीरे वह नगर पूरे राज्य में समता का नगर कहलाने लगा। अंतिम शिक्षा, बुद्ध के वचन। धनवान वही है जिसका मन करुणा से भरा है। निर्धन वही है जिसका मन स्वार्थ से अंधा है। सच्चा धनी और गरीब वही है जो सबको समान दृष्टि से देख सके। इस तरह समता का मार्ग न केवल एक व्यापारी और लकड़हारे को बदलता है, बल्कि पूरे समाज को बदल देता है। समय बीतता गया। नगर अब समता और सहयोग के मार्ग पर आगे बढ़ चुका था। अमीर और गरीब दोनों एक दूसरे को भाई समझने लगे थे। एक दिन नगर में बुद्ध के शिष्य आनंद ने बुद्ध से प्रश्न किया, आनंद, भगवान, यह नगर तो समता का आदर्श बन गया है, पर क्या हर नगर ऐसा बन सकता है? क्या वास्तव में अमीर और गरीब का भेद पूरी तरह मिट सकता है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आनंद, भेद मिटाना बाहर की दुनिया का काम नहीं है। भेद तो मनुष्य के मन में होता है। जब तक मनुष्य धन, जाति या पद के आधार पर दूसरों को ऊंचा नीचा देखता रहेगा, तब तक भेदभाव बना रहेगा। पर जब मनुष्य के हृदय में करुणा और समान दृष्टि जागती है, तब बाहर का भेद भी मिट जाता है। नगर में एक उत्सव रखा गया। उसमें सभी लोग, अमीर और गरीब, एक साथ बैठे। भोजन की पंक्ति में कोई ऊंच नीच नहीं थी। अमीर किसान गरीब, किसान के साथ व्यापारी लकड़हारे के साथ बैठा। लोग आश्चर्यचकित थे। पहले जो नगर में भेदभाव था, अब वह पूरी तरह मिट चुका है। तभी कुछ यात्री उस नगर में आए। उन्होंने यह दृश्य देखा और व्यापारी से पूछा, यात्री भाई, तुम अमीर हो, फिर भी तुम गरीबों के साथ बराबर बैठकर खाते हो, क्या तुम्हें अपमान नहीं लगता? व्यापारी मुस्कुराकर बोला, अब मैंने समझ लिया है कि सम्मान धन से नहीं, मन की विनम्रता से मिलता है। जो गरीब है वह भी मेरे समान मनुष्य है। जब आत्मा सबकी एक समान है तो फिर भेदभाव कैसा? लकड़हारा भी बोला, पहले मैं अपने को तुच्छ समझता था, पर अब मैं जान गया हूं कि मेरे श्रम की भी उतनी ही महत्ता है जितनी व्यापारी के धन की। हम दोनों मिलकर ही समाज को सशक्त बनाते हैं। उत्सव के अंत में बुद्ध ने सभी से कहा, बुद्ध, समता का मार्ग केवल नगर के लिए नहीं, बल्कि पूरे जगत के लिए है। जब तक अमीर गरीब को तुच्छ और गरीब अमीर को शत्रु समझेगा, तब तक कलह बनी रहेगी। पर जब अमीर अपना धन सेवा में और गरीब अपना श्रम सहयोग में लगाएगा, तब यह संसार शांति का उद्यान बन जाएगा। अमीर और गरीब का भेद केवल एक भ्रांति है। जीवन का असली मूल्य करुणा, सहयोग और समान दृष्टि में है। जब समाज के सभी वर्ग मिलकर कार्य करते हैं, तभी सच्ची उन्नति होती है। इस तरह समता का मार्ग की कथा केवल एक नगर तक सीमित नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे अन्य नगरों और राज्यों तक फैलने लगी। लोग कहते, जहां बुद्ध की शिक्षा पहुंचेगी, वहां अमीर गरीब का भेद मिट जाएगा। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर नगर में वर्षों तक शांति और भाईचारे का वातावरण बना रहा। अमीर और गरीब एक दूसरे का सम्मान करते, सहयोग करते और साथ साथ रहते। लेकिन समय बीतने पर एक नई चुनौती सामने आई। नगर में कुछ नए लोग आकर बस गए। वे इस वातावरण से अपरिचित थे और अपने साथ पुरानी आदतें लाए थे। अमीर अपने वैभव का प्रदर्शन करते, गरीब अपने आप को तुच्छ समझने लगते। धीरे धीरे समाज में फिर से असमानता की दरार पड़ने लगी। नया प्रसंग। एक दिन व्यापारी और लकड़हारा दोनों बुद्ध के पास पहुंचे। व्यापारी बोला, भगवान, हमने आपके वचनों से समता का वातावरण बनाया था, लेकिन अब नए लोग आए हैं और वे फिर से भेदभाव फैलाने लगे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि इस समस्या का समाधान कैसे करें। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, यह स्वाभाविक है। जब तक एक नगर, एक समाज या एक संसार के लोग शिक्षा और साधना से नहीं बदलते, तब तक भेदभाव लौट लौट कर आएगा। तुम्हें केवल अपने नगर ही नहीं, बल्कि बाहर के नगरों में भी समता का संदेश फैलाना होगा। जैसे दीपक एक दीपक से जलता है, वैसे ही समता का प्रकाश भी एक नगर से दूसरे नगर तक फैलेगा। प्रसंग विस्तार। व्यापारी और लकड़हारे ने यह संकल्प लिया कि वे अन्य नगरों में जाकर भी लोगों को यह शिक्षा देंगे। व्यापारी ने अपने धन से अन्न और वस्त्र का दान किया। लकड़हारे ने श्रम और सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग कहने लगे, देखो, एक व्यापारी और एक लकड़हारा ने मिलकर कैसे समाज को बदल डाला।
बुद्ध का अंतिम संदेश। इस प्रसंग में बुद्ध ने सभा में सबको समझाया, समता का मार्ग केवल धनी और निर्धन का मेल नहीं है, यह तो हृदय का परिवर्तन है। जब तक मनुष्य अपने भीतर की लालसा, ईर्ष्या और अहंकार को नहीं त्यागेगा, तब तक समता बाहर स्थायी नहीं हो सकती। अतः पहले अपने भीतर समता जगाओ, फिर समाज में समता अपने आप फैल जाएगी। कहानी का विस्तार और प्रभाव। धीरे धीरे कई नगर और गांव इस शिक्षा से प्रेरित होकर समता की राह पर चल पड़े। वहां अमीर गरीब साथ रहते, काम करते और मिलकर सेवा करते। लोग कहते, यह बुद्ध की शिक्षा है जिसने संसार को बदल दिया। इस तरह समता का मार्ग केवल एक नगर की कथा नहीं रही, बल्कि यह पूरे प्रदेश के लिए आदर्श बन गई। एक दिन नगर में बड़ी सभा बुलाई गई। अमीर और गरीब, व्यापारी और मजदूर, स्त्री और पुरुष, सब वहां एकत्र हुए। लोगों के मन में अभी भी यह प्रश्न था, क्या वास्तव में अमीर और गरीब एक समान हो सकते हैं? तब बुद्ध ने प्रकृति की ओर संकेत करके समझाना शुरू किया। बुद्ध के उदाहरण 8। सूर्य का उदाहरण। बुद्ध बोले, देखो, सूर्य सब पर समान रूप से प्रकाश डालता है। वह यह नहीं देखता कि कौन अमीर है और कौन गरीब। धनी के महल पर भी वही प्रकाश पड़ता है और निर्धन की झोपड़ी पर भी वही। यदि सूर्य भेदभाव नहीं करता तो फिर मनुष्य क्यों करे? 2। वर्षा का उदाहरण। जैसे वर्षा सब खेतों पर समान रूप से बरसती है, वह यह नहीं देखती कि कौन सी भूमि उपजाऊ है और कौन सी बंजर, परंतु जो भूमि तैयार होती है वही वर्षा से फलती फूलती है। इसी प्रकार शिक्षा और करुणा सबको समान रूप से दी जा सकती है, पर जो मन खुला और विनम्र है वही उसका लाभ उठा सकता है। 3। वृक्ष का उदाहरण। एक वृक्ष अपनी छाया सबको देता है, चाहे यात्री हो या शत्रु। वह फल सबको समान रूप से बांटता है, बिना यह पूछे कि कौन अमीर है और कौन गरीब। मनुष्य को भी वृक्ष की तरह होना चाहिए। सभा का प्रभाव। बुद्ध के ये उदाहरण सुनकर लोगों का मन बदलने लगा। अमीरों ने सोचा, हमें अपने धन का उपयोग सबके लिए करना चाहिए। गरीबों ने सोचा, हम तुच्छ नहीं हैं, हम भी समाज को श्रम और सेवा दे सकते हैं। सभा में व्यापारी और लकड़हारा खड़े हुए और बोले, व्यापारी, मैं सूर्य की तरह सबके लिए प्रकाश बनने का प्रयास करूंगा। लकड़हारा, मैं वृक्ष की तरह सबको अपनी छाया और सेवा देने का व्रत लेता हूं। सब लोगों ने मिलकर कहा, हम भी प्रकृति से सीखकर समता के मार्ग पर चलेंगे। बुद्ध का अंतिम उपदेश इस अध्याय में। याद रखो, समता का मार्ग कठिन है पर असंभव नहीं। प्रकृति हमें हर पल यह सिखाती है कि भेदभाव मनुष्य की बनाई हुई चीज है, सत्य नहीं। सत्य यह है कि सब आत्माएं समान हैं। इस तरह बुद्ध ने प्रकृति के उदाहरणों द्वारा लोगों के हृदय में गहरी छाप छोड़ दी। अब नगर ही नहीं, बल्कि दूर दूर से लोग आकर समता का यह संदेश सुनने लगे। बुद्ध एक दिन भिक्षुओं के साथ नगर में भिक्षा लेने गए। पहले वे एक धनी व्यापारी के घर पहुंचे। व्यापारी ने आदरपूर्वक स्वादिष्ट भोजन भिक्षा में अर्पित किया। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ते हुए वे एक गरीब लकड़हारे की झोपड़ी पहुंचे। लकड़हारे ने बड़ी श्रद्धा से अपनी सूखी रोटी और थोड़ा सा फल अर्पित किया। शाम को एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, व्यापारी ने बहुत धन और भोजन दिया और लकड़हारे ने थोड़ा सा, इनमें से किसका दान श्रेष्ठ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सच्चा दान इस बात से नहीं आंका जाता कि कितना दिया गया, बल्कि इस भावना से आंका जाता है कि कितने प्रेम और समर्पण से दिया गया। व्यापारी ने अपने भंडार से थोड़ा दिया और लकड़हारे ने अपनी कठिन कमाई में से सब कुछ अर्पित कर दिया। दोनों का दान समान है, क्योंकि दोनों का हृदय समान है। अमीर और गरीब का मिलन। कुछ दिन बाद व्यापारी और लकड़हारे के बीच मैत्री हो गई। उन्होंने मिलकर नगर में सेवा कार्य शुरू किए। व्यापारी अन्न और वस्त्र देता, लकड़हारा अपने श्रम से जरूरतमंदों तक पहुंचाता। धीरे धीरे पूरा नगर इस आदर्श से बदल गया। अमीर और गरीब अब एक दूसरे को बराबर मानने लगे। विरोध और परीक्षा। कुछ लोग इस बदलाव से खुश नहीं थे। कुछ अमीर व्यापारी बोले, यदि अमीर गरीब बराबर हो गए तो हमारी श्रेष्ठता कहां जाएगी? पर वह व्यापारी जो बुद्ध की शिक्षा से बदला था, बोला, धन और प्रतिष्ठा का मूल्य तभी है जब वह दूसरों के काम आए, वरना वह व्यर्थ है। लोग चुप हो गए। फिर एक साल नगर में अकाल पड़ा। खेत सूख गए, अन्न की कमी हो गई। उसी समय व्यापारी ने अपने भंडार खोल दिए और लकड़हारे ने अपने साथियों के साथ दिन रात मेहनत करके अन्न घर घर पहुंचाया। नगर बच गया। बुद्ध के उदाहरण। इस अवसर पर बुद्ध ने लोगों को प्रकृति से सीख दी। सूर्य सब पर समान रूप से प्रकाश डालता है, अमीर गरीब पर भेद नहीं करता। वर्षा सब खेतों पर बरसती है, भेदभाव नहीं करती। वृक्ष अपनी छाया और फल सबको देता है, शत्रु या मित्र देखकर नहीं।
यदि प्रकृति सबको समान मानती है तो मनुष्य क्यों भेद करे। परिणाम, नगर का नाम ही बदल गया। लोग उसे समता का नगर कहने लगे। अब वहां अमीर गरीब एक साथ बैठते, खाते, काम करते और सेवा करते। बुद्ध ने कहा, समता का मार्ग केवल नगर के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए है। जब तक मनुष्य अपने भीतर से अहंकार और ईर्ष्या नहीं मिटाएगा तब तक भेदभाव लौटता रहेगा। पर जब हृदय में करुणा और समान दृष्टि जागती है तभी संसार में सच्ची शांति आती है। सच्चा धन करुणा है, सच्चा सम्मान विनम्रता और सेवा से मिलता है। धनी और निर्धन का भेद केवल भ्रम है। हृदय की समान दृष्टि ही समता का मार्ग है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।